चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में रिफ्लेक्शन शुरू हो गया था, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के हमने क्या देख लिए थे? दो लॉज देख लिए थे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए, दूसरा लॉ क्या देखा था हमने? दूसरा लॉ होता है क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। और यही वाला ये जो लॉ है, ये वाला लॉ किस में आएगा? अपने रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी ये वाला लॉ आता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने दो लॉ पढ़ लिए थे रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। अब हमारा स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन में मिरर। क्या देखेंगे अपन? मिरर, क्योंकि मिरर ही है जो क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है ना। मतलब रिफ्लेक्शन तो सभी करते हैं और भी ऑब्जेक्ट करते हैं, बट अपन क्या पढ़ेंगे? मिरर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो मिरर पढ़ेंगे अपन, वो क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर देखो, वैसे मिरर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं मिरर क्या होता है। इसकी एक हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी कि एक ऐसा सरफेस है ना, मिरर वो चीज़ होती है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एक सरफेस तो शाइनिंग होती है और दूसरी सरफेस पॉलिश्ड होती है ना। जिसकी वजह से जो शाइनी सरफेस जो होती है वो क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है ना। मैक्सिमम लाइट को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और क्या बनाती है? इमेज बनाती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर जैसे कि मैंने कहा था, तो अगर हमारे जैसे कि ये हमारा एक मिरर है, ठीक है ना। तो हम ये भी एक मिरर हो सकता है ना। ये भी एक मिरर हो सकता है इस तरीके से। ये जो मैंने लाइन खींची है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने पॉलिश की हुई है, ठीक है ना। तो इस तरफ पॉलिश नहीं है, लेकिन इस तरफ इसके पॉलिश है, ठीक है। पॉलिश किस चीज़ की करते हैं अपन? सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो क्या करता है? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है ना। इसलिए सिल्वर की पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और एक मिरर ये भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये क्या प्लेन मिरर है क्या? नहीं है ना। स्फेरिकल मिरर है, ये भी प्लेन मिरर नहीं है। तो हमारा ये क्या है? ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो एक ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? प्लेन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इसको कैसे अपन दिखाते हैं? एक ऐसी लाइन खींच के इसके इस तरफ क्या कर देते हैं अपन? इस तरीके से अगर हम शेडिंग कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं ऐसे, तो ये दिखाता है कि हमने इधर क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है। क्या कर रखी है? पॉलिश, ठीक है ना। और ये वाली सरफेस कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से क्या करेगी? है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। चलिए, तो प्लेन मिरर किसे कहेंगे? मिरर विच हैज़ अ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन, ठीक है ना। विच हैज़ अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसमें जो इमेज बनती है, ठीक है, ये हालांकि हमने छोटी क्लास में पढ़ते हैं, उसमें भी ये आ जाता है प्लेन मिरर। तो इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है वो देखेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे कि ये वाला हाथ को अपन ऊंचा कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि इसका ये वाला जो हैंड है ये ऊंचा वाला है। तो अगर इधर बनेगा, तो देखो जितनी डिस्टेंस ये है, जैसे कि ये 5 मीटर है, ठीक है, तो ये इधर भी डिस्टेंस कितनी पे बनेगा? 5 मीटर पर ही बनेगा। जो इमेज है वो कैसे बनेगी? 5 मीटर पर ही बनेगी, ठीक है ना।
और इसका ये वाला हैंड अगर ऊपर है तो इसका ये वाला हैंड ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अपने लास्ट उसमें देखा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने कि इमेज कैसी होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, तो अब अपन इसमें जो इमेज बनेगी ना उसकी अपन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ में बनती है। ठीक है ना। तो देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है वो, वर्चुअल इमेज होती है। और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट होती है। बात समझ में आ गई। दूसरे देखिए सेकंड पॉइंट देखिए इसका, सेकंड पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और डिस्टेंस क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये अगर 5 मीटर पे है तो वो 10 मीटर पे बनेगा या फिर वो 5 में बनेगा, है ना। सेम डिस्टेंस पे बनता है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। ठीक है ना, दोनों इक्वल होती है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, और क्या दिखता है, देखिए और ये क्या बनता है, लेटरल इन्वर्टेड बनता है ना। इमेज कैसी होती है, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है, लेटरल इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। बात समझ में आ गई। ऐसा दिखता है लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है ना। क्या होता है, लेटरल इन्वर्टेड। TERAL, लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, चलिए। और लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाता है और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या होता है, देखिए जो प्लेन मिरर होता है इसका फोकस क्या होता है या फिर उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइटली होती है ना। कैसे होती है, देखिए यह इसका फोकस जो है वो इनफाइनाइट पर होता है। ठीक है, फोकस इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है ना। चलिए, फोकस क्या होता है, फोकस वो होता है जहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसे कि अगर अब जब हम वो पढ़ेंगे ना कॉनकेव मिरर, तब हमें पता चलेगा इसमें कि लाइट रेज जब आती है ना तो लाइट रेज आ कर के जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगी उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं इसमें क्या होता है, फोकस जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना भी सेंटीमीटर पे हो सकता है। बट ये जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफाइनाइट पर होता है। क्या होता है ये, इनफाइनाइट पर होता है। ठीक है ना, बहुत दूर होता है मतलब कुल मिला करके। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि देखो मैं अगर ये इतना बड़ा सर्कल बनाऊँ, ठीक है, ये इतना बड़ा मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ये इतनी सी लाइन ले लूँ, इतना सा पार्ट, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये इतना सा जो दिख रहा है ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है या एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, सीधी लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो भी क्या होती है, किसी न किसी सर्कल का पार्ट होती है। ठीक है ना, बस उसका सर्कल जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी ये इतनी सी लाइन का इतना बड़ा सर्कल है,
ठीक है। तो इस एक इतनी बड़ी लाइन का सर्कल सोचिए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा सर्कल होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हमारे जो प्लेन मिरर हैं, प्लेन मिरर जो होते हैं, अब वो भी इतने बड़े बड़े तो होते ही हैं कम से कम, तो वो भी किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो जब वो इतना बड़ा सर्कल होगा, अगर वो इतना बड़ा सर्कल है तो उसका फोकस, उसका सेंटर जो है वो क्या होगा, वो भी बहुत दूर होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं हम कि इसका फोकस जो है वो क्या है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है ना, बहुत दूर है एक तरीके से। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है ना। और एक और देखिए लास्ट पॉइंट इसका, 5th पॉइंट क्या है, जो इमेज बनती है उसकी साइज़ कैसी होती है। बताइए, अपन जो मिरर देखते हैं, जो रोज़ हम कांच में अपने आप को देखते हैं, तो जो उसमें इमेज बनती है वो इमेज अपन से बड़ी होती है कि छोटी होती है? सेम ही रहती है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है वो उसकी साइज़ क्या होती है, सेम रहती है, यानी कि इक्वल साइज़ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है ना, या सेम साइज़ की होती है। इमेज इज, है ना, इमेज कहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाँ, आप तो बस ना याद रखो, देखो साइज ऑफ इमेज ऐसे लिख दो आप तो, ठीक है ना। आप साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना लिखना है अपन को तो, ठीक है। ये जैसे कि मान लो कि इसकी साइज़ जो है वो ये ए से लेकर के बी तक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी लिख दूँ ए और बी, ठीक है, तो मैं ये लिखूँगा कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट का है और कौन सा इमेज का है, ठीक है ना। तो इसको हमने इमेज का बताने के लिए क्या कर दिया, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो अब मैंने कर दिया ए डैश बी डैश, तो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए इस तरीके से है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई ना, ये प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है। हालांकि इस पर एक क्वेश्चन बन ही जाता है, एक आध क्वेश्चन, ठीक है ना, आ ही जाता है, MCQs में आ ही जाता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनमें से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं वो, ठीक है ना भाई। फोकल लेंथ इन्फाइनाइट पे होता है या किस पे होता है, सब पूछ लेते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन अब स्फेरिकल मिरर। चलिए देखिए भाई, ठीक है। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्फेयर, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक कांच का स्फेयर है। क्या है हमारे पास, ग्लास से बना हुआ एक स्फेयर है, ठीक है। तो अब ये इस स्फेयर को, जैसे कि ये तो मैंने 2D पे सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, एक बॉल है, इसको मैंने बाहर निकाला, ये एक बॉल है, ठीक है। बॉल, पूरी बॉल है ये, फुटबॉल होती है ना इतनी बड़ी, फुटबॉल के जैसी एक कांच की बनी हुई बॉल है ये, ठीक है ना। स्फेयर का मतलब होता है बॉल, गोला, ठीक है। क्या होता है, एक गोला होता है, ठीक है ना। फुटबॉल जैसे एक कोई प्लास्टिक की बॉल है ना, तो ये एक बॉल है, ठीक है ना, एक खोखली बॉल है ये अंदर से, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा, यहाँ से मैंने काट दिया और एक मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। काट दिया कि नहीं काट दिया, काट दिया, ठीक है। तो ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास इस तरीके से ये क्या मिल गए भाई, दो, अभी मेरे पास प्लेन मतलब एक तरीके से ग्लास मिल गया,
ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इधर इसके तरफ इस पर मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है, और इस पर मैंने इधर पॉलिश कर दी, ठीक है। वैसे तो आजकल अलग अलग केमिकल की पॉलिश हो जाती है, पर ज़्यादातर किसकी की जाती है, सिल्वर की जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस टाइप के जो हमारे पास, अब देखो समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये एक इस तरीके से इसको मैंने बाहर निकालूंगा तो ये ऐसा एक सरफेस है, ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा है ये, है ना, हाँ सी शेप का, लेकिन ये चौड़ा ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये, तो इस तरीके से जो दो ग्लास बनते हैं या दो मिरर बनते हैं, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बनते हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब ये एक स्फेयर था तो उसका कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है ना। तो वही ये जो मिरर है हमारे, ये जो कर्व बन गए हैं, है ना, तो ये जो कर्व हैं, ठीक है, पहले तो ये पूरा स्फेयर था, हमने काट दिया, कट करते अब ये क्या बन गया, एक कर्व बन गया। तो जो स्फेयर का सेंटर था, ठीक है ना, वही इनका क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है ना। जो स्फेयर का सेंटर था वही सेंटर इनका, इन कर्व का भी होगा। बात समझ में आ गई। तो वही सेंटर क्या कहलाएगा, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, क्योंकि ये कर्व तो है, फोकस तो अब आएगा, ठीक है ना, ये भी ये फोकस नहीं है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन दें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है ना। मिरर विच हैज़ इट्स रिफ्लेक्ट कर्व विच हैज़ रिफ्लेक्ट कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, है ना। if the reflecting surface is curved, ठीक है, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये कर्व्ड है, देखिए ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये क्या कर्व कर रहा है, ये मतलब कर्व्ड है, और ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये भी क्या है, कर्व्ड है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन, तो इसके बेसिस पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, दो टाइप के मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, है ना, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं मिरर, और जब रिफ्रैक्शन आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, लेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। और सेकंड क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। तो देखिए कॉनकेव मिरर, अच्छा है ना, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। तो कॉनकेव मिरर, केव का मतलब क्या होता है, केव गुफा, केव मतलब गुफा होती है, तो जिस मिरर में गुफा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। जैसे कि आपको खुद को बताना है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो बताइए दोनों में से कौन सा है, ये वाला कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है आपका, अपन का मतलब किससे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसी है वो क्या हो गया, हाँ, तो कॉनकेव है, हाँ, तो ये वाला क्या है, कॉनकेव है, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी क्या होती है, केव जैसी, भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, केव जैसी होती है ना, उसे हम क्या होती, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो दो टाइप के हो गए हमारे पास, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए,
ठीक है। तो अब कॉनकेव मिरर देख लेते हैं अपन, क्या होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कॉनकेव मिरर की? मिरर विच हैज़ या विद मिरर विद इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? अंदर की तरफ। इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को। ठीक है ना, तो आप ये लिख सकते हो इसमें, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेज। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? मिरर विद इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? है ना, कन्वर्ज का मतलब होता है, चल तो देखिए, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी लाइट रेज इस पर आएगी, ठीक है, जितनी भी लाइट रेज आती हैं पैरेलल आनी चाहिए, लेकिन है ना, ऐसे। ठीक है, सीधी सीधी। तो ये लाइट रेज क्या करती है, मतलब लाइट रेज जब इस पर आएगी तो ये जो मिरर है, ये मिरर क्या करता है? इसको सबको एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद सबको एक ही पॉइंट पर मिला देता है। ठीक है, सबको एक ही पॉइंट पर मिला देता है। ठीक है, उसे कन्वर्ज करना कह देते हैं। जब लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कन्वर्ज करना कहते हैं। ठीक है ना, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अपन घर पे जो छतरी लगाते हैं ना, डिश टीवी की छतरी लगाते हैं, ठीक है ना, उसमें इस तरीके से यूँ होती है छतरी, ठीक है ना, इस तरीके से लगी होती है, और इसमें इस तरीके से एक वो लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है, इसको जिसको लेंस बोलते हैं, एक तरीके से लोग बाग लेंस बोलते हैं ना, कैमरा बोलते हैं, कोई लेंस बोलता है, क्या क्या बोलता है। तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट इसको इस तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि सिग्नल लेके फिर छतरी में भेजता है। वे इसमें सिग्नल आते हैं, इसे टकरा के छतरी में जाते हैं। अच्छा, मतलब सिग्नल आते हैं और फिर ये इससे टकरा के छतरी के पास जाते हैं। ठीक है, तो मतलब नहीं, छतरी टकरा के इसके पास जाते हैं। हाँ, छतरी टकरा के इसके पास जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। मेन तो यही है। हाँ, तो देखिए, जब लाइट रेज आती हैं तो देखो इसकी सरफेस कैसी है? कॉनकेव है। कैसी है? कॉनकेव है। तो इस पर सिग्नल आते हैं ऐसे, ठीक है, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रहे हैं ना, बहुत दूर से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो शेयर भी करना पड़ता है। हाँ, ठीक है ना, तो अब लाइट रेज आ करके इसी सिग्नल, सारे सिग्नल आ करके इस पॉइंट पर मिल जाते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पे तो सारे सिग्नल इसको आराम से मिल जाते हैं। तो इस छतरी का, इस डिस्क का जो काम है वो क्या है? सारी लाइट रेज जो आती है उसे एक पॉइंट पर मिला देना। ठीक है ना, अब फिर इसको सिग्नल मिल जाते हैं, सिग्नल कैच कर लेता है, कैच सिग्नल को कैच करके ये फिर नीचे भेज देता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। तो ये इसने क्या किया, इसके क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि ये क्या है? एक कॉनकेव शेप का है। ठीक है ना, इसीलिए इसे कन्वर्ज कर दिया। कॉनकेव शेप जो है वो क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ठीक है, चलो
अब देखते हैं अपन क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स, अभी तो अपन ने कॉनकेव देख लिया था वो, कॉन्वेक्स मिरर, इसका उल्टा कर देंगे, मिरर विद आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब जैसे कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इस पे जो लाइट रेज आएगी, ये लाइट रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये आई, इससे टकराई, इधर चला गई, इधर चली गई, ठीक है ना। ये आई इधर चली गई और ये आई इधर। तो यानी कि डाइवर्ज का मतलब है कि इसने फैला दिया, क्या कर दिया, इसने फैला दिया एक तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। तो कॉन्वेक्स मिरर का समझ में आया क्या करता है, ये लाइट रेज को फैला देता है, ठीक है, और ये क्या करता है, मिला देता है एक पॉइंट पर, ठीक है। चलिए।